हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिफिलिस डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिफिलिस डिजीज क्या होती है। इसमें आइए जानते हैं हम क्या क्या सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि व्हाट इज सिफिलिस डिजीज, यानी सिफिलिस डिजीज की परिभाषा देखेंगे, वेक्टर देखेंगे, ट्रांसमिशन देखेंगे, सिम्टम देखेंगे, टेस्ट देखेंगे और लास्ट में देखेंगे इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज सिफिलिस डिजीज। तो सिफिलिस डिजीज को STI डिजीज के नाम से भी जानते हैं। STI जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो सिफिलिस डिजीज होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक बीमारी होती है। यह रोग अधिकतर यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है या किसी एक अल्सर के रूप में होता है जो मुख्यतः जननांगों, मलाशय या मुख में होते हैं और ये पेनलेस अल्सर होते हैं। बाद में यह ज़्यादा संक्रमित होकर मस्तिष्क, हृदय, अन्य अंगों को ग्रसित कर देता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इतना देखिए कि जो सिफिलिस डिसीज होती है बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जो यौन संक्रमण के द्वारा फैलती है। जैसे कि यौन संक्रमण में आपका HIV हो जाता है और सिफिलिस हो गया। ये सब बीमारियां जो होती हैं बहुत ही क्रॉनिक होती हैं। अगर इसका सही समय से इलाज नहीं किया जाए तो लास्ट में क्रॉनिक का रूप ले लेती हैं, जिससे क्या होती है फाइनली पेशेंट की डेथ ही होनी होती है, ठीक है। तो वही जानते हैं। इसके बाद फिर हम वेक्टर, आखिर ये सिफिलिस डिजीज किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो यहाँ एक बैक्टीरिया होता है जो ट्रिपोनोमा पैलिडियम के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा क्या होता है सिफिलिस डिजीज होती है। अब इसमें ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन अभी मैंने आपको बताया कि STI यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। और इस सेक्स के अलावा इसमें क्या होता है, जैसे कि ओरल संपर्क में आने से, माउथ के द्वारा होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से भी क्या होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। और फिर इसके बाद सिम्टम्स देखते हैं इसमें कौन कौन से सिम्टम होते हैं। इसमें सिम्टम जो होता है 3 स्टेज में क्या होता है इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप में जो इन्फेक्शन इसका होता है ये मोस्टली जो होता है ये माउथ के अंदर होता है, माउथ में होता है, एनल में होता है और सेक्स आर्गन में होते हैं। यानी कि 3 जो है आर्गन है ह्यूमन बॉडी में जहाँ पर इसके प्राइमरी सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम जो होते हैं मोस्टली 3 से 4 वीक तक रहते हैं। इसके बाद क्या होता है ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, ठीक है। और ये पेनलेस होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। फिर सेकेंड जो स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है या कुछ दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद क्या होता है ये हैंड में, आपके हाथ में, हाथ के हथेलियों में और पैर के तलवे में क्या होता है ये फिर से क्या होते हैं छोटे छोटे घाव की तरह आपको दाने दिखाई पड़ने लगते हैं। और ये दाने क्या होते हैं पेनलेस होते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई दर्द नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या होता है इस सिम्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करके उसको फिजिकली देखना होता है, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप जो होता है ये बहुत ही क्रॉनिक होता है, यानी कि सबसे लास्ट कंडीशन जिसे बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है ये छोटे छोटे जो दाने होते हैं ये दाने क्या होते हैं पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं, जिसमें मोस्टली क्या होता है आपका ब्रेन और हार्ट जो होते हैं 2 आर्गन ऐसे होते हैं कि जो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। और फिर इसमें लास्ट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है। फाइनली क्या होता है पेशेंट की डेथ होनी ही होनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं टेस्ट, आखिर इस बीमारी को जानने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। तो इसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं जो मोस्टली कॉमन जनरल पैथोलॉजियों में होते हैं। एक टेस्ट BDRL टेस्ट होता है, ठीक है। BDRL टेस्ट कराया जाता है जिसके माध्यम से यह जान जाता है कि सिफिलिस डिजीज को पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इसके अलावा दूसरा टेस्ट होता है ट्रिपोनोमा टेस्ट, फिर RPR टेस्ट होते हैं। और फिर बहुत हाई लेवल में आप जाएंगे तो फिर TPPA टेस्ट होता है, फिर FTAABS टेस्ट, MHA, TMHA, इस प्रकार के टेस्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट, इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो प्राइमरी स्टेज में
जो इसमें होता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो होती है उसको दिया जाता है, और डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये दो प्रकार की एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया ट्रिपोनोमा पैलिडियम के इन्फेक्शन को कम करती है। ये ट्रीटमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेप तक ही संभव है, और सेकंड स्टेज तक पहुंचते पहुंचते यहाँ क्रोमिक की कंडीशन में आता है, और फिर लास्ट में थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है, जिसमें क्या होता है किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट उस पेशेंट को वर्क नहीं करेगा और फाइनली डेथ होनी ही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सिफिलिस जो होती है बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ओके।